उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, उनकी लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी का प्रतीक। विजय माल्या का नाम लग्जरी, फ्लैम्बॉयंस और सक्सेस से जुड़ा था। उनकी लाइफस्टाइल बताती थी कि सब कुछ मुमकिन है। उनका चेहरा हर जगह था, कैलेंडर्स पर, ब्रांड एम्बेसडर के साथ, किंगफिशर एयरलाइंस के विमानों पर जो उनकी एम्बिशन दिखाते थे, लेजेंडरी पार्टीज में जहां दुनिया भर के एलीट इकट्ठा होते थे। उन्होंने एक ऐसा एम्पायर बनाया जो एक कल्चर बन गया, जिसने लाखों लोगों को छुआ। बियर जो हर पार्टी का हिस्सा बन गई थी, और फ्लाइट्स जिन्होंने उन्हें दुनिया से जोड़ा। लेकिन इस तमाशे के पीछे एक गहरा सच छुपा था। एक अलग कहानी बन रही थी, कार्स, स्ट्रगल और गिरावट की। एम्बिशन, ग्लैमर और कंट्रोवर्सी ने उन्हें हीरो से विलेन बना दिया। एक विजनरी जो अब भगोड़ा घोषित हो गया। वह इतनी बुरी तरह कैसे गिरा? क्या यह सिर्फ बैड लक था? क्या वह हालात का शिकार थे, या खुद जिम्मेदार, या अपनी ही बार्बडी के आर्किटेक्ट? क्या एम्बिशन ही दुश्मन बन गई? ये सिर्फ पैसे या लीगल बैटल्स की कहानी नहीं है, यह और भी जटिल है। ये सपनों की कीमत और पब्लिक एडोरेशन के दाम की चेतावनी है। सक्सेस का असली मतलब क्या है? आज माल्या का नाम कंट्रोवर्सी का पर्याय है, हमेशा सुर्खियों में। कुछ के लिए लालच का प्रतीक, दूसरों के लिए मिसअंडरस्टूड फिगर। लेकिन सच क्या है, उसे समझने के लिए हमें उसकी जर्नी जाननी होगी। कैसे एक किंग अपने ही किंगडम से भाग गया। एक युवा उत्तराधिकारी को विरासत मिली और व्यापार जगत में बदलाव शुरू हुआ। विजय माल्या ने अपने पूर्वजों का विशाल साम्राज्य संभाला। उनके पिता ने उन्हें मजबूत नींव दी, अब जिम्मेदारी विजय की थी। यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप अब उनके नेतृत्व में था, जो परिवार की पहचान थी। 28 साल की उम्र में विजय माल्या चेयरमैन बने। पुराने गार्ड को शक था कि क्या युवा विजय कंपनी संभाल पाएंगे। उनकी लाइफस्टाइल और पार्टियों पर सवाल उठे, क्या वे जिम्मेदार हैं? विजय ने खुद को साबित किया और कंपनी का विस्तार किया। उन्होंने यूबी ग्रुप को एक लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया। हर वेंचर में उन्होंने अपनी पर्सनल फ्लेयर जोड़ी। ब्रांडिंग और पब्लिक परसेप्शन को उन्होंने बखूबी समझा। इस दौर ने विजय माल्या को एक बोल्ड टाइकून बना दिया। लेकिन क्या ये चकाचौंध एक मजबूत नींव पर थी? क्या उनका ग्रैंड विजन सस्टेनेबल था? जवाब भविष्य में छुपा था। 1990 और 2000 के दशक में माल्या ने अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। किंगफिशर सिर्फ बियर नहीं, एक ब्रांड बन गया। यह एक लाइफस्टाइल थी। आइकॉनिक कैलेंडर और ग्लैमरस ब्रांडिंग ने पहचान बनाई। माल्या खुद ब्रांड का चेहरा थे। एक्सक्लूसिव पार्टीज, यॉट्स और फॉर्मूला 1 टीम सब उनकी सफलता के प्रतीक थे। यूनाइटेड ब्रूअरीज ने मार्केट में दबदबा बनाया। माल्या मीडिया डार्लिंग और संसद सदस्य बने। वह ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप के प्रतीक बन गए। उन्होंने बड़ा सपना दिखाया, देश ने उसे अपनाया। लेकिन इस चमक के नीचे चेतावनी के संकेत थे। इमेज बिजनेस के फंडामेंटल्स पर भारी पड़ रही थी। पार्टियां मशहूर थीं, लेकिन नींव कितनी मजबूत थी। एक रिस्की सपना सब कुछ बदलने वाला था। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन ने 5 स्टार एक्सपीरियंस और लग्जरी का वादा किया। किंगफिशर जल्दी ही प्रीमियम सर्विस के लिए मशहूर हो गई। उसे कई अवार्ड्स और मार्केट शेयर मिले। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में चुनौतियां थीं। पतले मार्जिन, उच्च लागत और कड़ी प्रतिस्पर्धा। प्रीमियम सर्विस में लगातार घाटा हुआ, नुकसान बढ़ता गया। विस्तार के लिए एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया गया, लेकिन इंटीग्रेशन महंगा और जटिल था। एयरलाइन एक फाइनेंशियल ब्लैक होल बन गई। अन्य बिजनेस पर भी असर पड़ा। दबाव बढ़ता गया, लेकिन माल्या ने आत्मविश्वास दिखाया। दरारें साफ दिखने लगी थीं। किंग ऑफ गुड टाइम्स अब गंभीर संकट में थे। एयरलाइन कभी उपलब्धि थी, अब सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गई थी। सपने को तैरते रखना मुश्किल हो गया। फाइनेंशियल इंजन फेल हो रहे थे। किंगफिशर एयरलाइंस ढह गई। फ्लाइट्स कैंसिल, लाइसेंस सस्पेंड, कर्ज बढ़ा, पेमेंट डिफॉल्ट हुए, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। एयरलाइन फेलियर का प्रतीक बन गई। बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम को भारी नुकसान हुआ। पब्लिक इमेज बिखर गई। मीडिया और जनता ने विरोध किया। मीम्स और प्रदर्शन आम हो गए। कानूनी जांच तेज हुई। ऋणदाता करीब आ गए। माल्या की प्रतिष्ठा गिर गई। साम्राज्य ढह गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत से लंदन के लिए रवाना हुए। यह घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गई। उनकी यात्रा की जानकारी सार्वजनिक नहीं थी। बाद में पता चला कि वे वापस नहीं लौटेंगे। बैंकों ने उनके देश छोड़ने पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही जा चुके थे। इस खबर के सामने आते ही देश भर में प्रतिक्रिया हुई। जनता और मीडिया ने सवाल उठाए। माल्या पर आर्थिक अपराधों के आरोप लगे। सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू की। मामला भारत और ब्रिटेन के बीच कानूनी चुनौती बन गया। लंदन से माल्या ने सोशल मीडिया पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने आरोपों से इनकार किया, लेकिन भारत में अधिकांश लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनकी उड़ान को अपराध से जोड़कर देखा गया।
लोगों ने इसे जिम्मेदारी से बचने के रूप में माना। यह घटना सार्वजनिक बहस और कानूनी कार्रवाई का केंद्र बन गई। कई साल बाद माल्या एक पॉडकास्ट में सामने आए, अपनी कहानी का पक्ष रखते हुए। उन्होंने दावा किया कि वे बैंकों को मूल राशि लौटाना चाहते थे। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उन्होंने सेटलमेंट ऑफर दिए, लेकिन बैंकों ने अस्वीकार कर दिया। बैंक ब्याज और पेनल्टी सहित पूरी राशि चाहते थे। माल्या के बयान से बहस छिड़ गई, लेकिन कानूनी स्थिति नहीं बदली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया और यूके अदालतों में धोखाधड़ी के सबूत पेश हुए। पॉडकास्ट के बावजूद उनकी कानूनी मुश्किलें जारी रहीं। सवाल वही रहा, क्या पैसा सही जगह गया? परसेप्शन और कानूनी तथ्य की लड़ाई जारी है। अब जानते हैं इस कहानी से मिलने वाले मुख्य व्यावसायिक सबक। पहला सबक, केवल इमेज या ब्रांडिंग असली सफलता की जगह नहीं ले सकते। दूसरा सबक, मजबूत बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल अनुशासन जरूरी है। तीसरा सबक, गवर्नेंस और कंप्लायंस की अनदेखी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा सबक, मीडिया और पब्लिक परसेप्शन दोधारी तलवार हैं, ये बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। पांचवा सबक, पारदर्शिता और समय पर सही निर्णय लेना संकट में सबसे महत्वपूर्ण है। छठा सबक, हर वेंचर सफल नहीं होता, समय रहते नुकसान को पहचानना और रोकना बुद्धिमानी है। ये सबक हर उद्यमी के लिए जरूरी हैं, इनसे सीखें और अपने बिजनेस को मजबूत बनाएं। विजय माल्या की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और विफलता दोनों से सीखना जरूरी है। असली सबक यही है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।